करहल एक बार फिर से राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र बिंदु में आ गया है। साल 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी करहल राष्ट्रीय राजनीति की केंद्र बिंदु में था। दरअसल यूपी के मैनपुरी जिले की करहल विधानसभा सीट राज्य की उन 10 विधानसभा सीटों में से एक है, जहां अगले कुछ दिनों में उपचुनाव होने वाले हैं। बात यह है, करहल सीट इसलिए भी खास है क्योंकि यह सीट सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के इस्तीफे के बाद खाली हुई है। करहल में कई दशकों से किसी भी पार्टी की ताल नहीं गली है, क्योंकि यह सपा का संस्थापक मुलायम सिंह यादव का अवैध दुर्ग है। अब बीजेपी ने इसे चुनौती के रूप में ले लिया है। हरियाणा जीत से उत्साहित सीएम योगी और बीजेपी दोनों इस सीट को लेकर प्लान तैयार कर लिया है। वहीं करहल सीट पर सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव और उनके परिवार का आधिपत्य वर्षों से रहा है। एसपी के इस अवैध दुर्ग को 20 साल से कोई भी पार्टी भेद नहीं सका है। ऐसे में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिली हार गम सीएम योगी करहल सीट जीतकर आलाकमान को देना चाहते हैं। विजयदशमी के दिन अपने संबोधन में सीएम योगी करहल जीतने का प्लान साझा कर सकते हैं। वहीं बीते 2 दशकों से करहल सीट पर सपा को छोड़कर किसी भी दूसरी पार्टियों की दाल नहीं गली, लेकिन हरियाणा जीत से उत्साहित बीजेपी करहल को जीतने का अभी से ही प्लान तैयार कर लिया है। बीजेपी यहाँ भी वही फार्मूला अपनाने जा रही है जो हरियाणा में अपनाए थे। अगर यह फार्मूला करहल में भी कामयाब रहती है तो बीजेपी साल 2027 के विधानसभा चुनाव में यही फार्मूला एसपी के सभी जीते हुए सीटों पर आजमा सकती है। बीजेपी इस फार्मूले को करहल से शुरुआत करने जा रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि साल 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में भी मीडिया में खूब चर्चा शुरू हो गई थी कि अखिलेश यादव की नैया करहल में डगमगा रही है। लेकिन मीडिया में खूब चर्चा हो रही थी कि बीजेपी इस अवैध किलों में सेंध लगा देगी। हालांकि मीडिया में प्रचार का नतीजा हुआ, लेकिन चुनाव प्रचार के अंतिम दिन मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव और खुद अखिलेश यादव एक बस में करहल में रोड शो करना पड़ा। अखिलेश के सामने मोदी सरकार के मंत्री एसपी सिंह बघेल खड़े थे। 20 फरवरी 2022 को जब इस सीट पर तीसरे फेज में वोटिंग खत्म हुई तो तरह तरह के कयास लगाए लगे, लेकिन जैसे ही नतीजा आया पता चल गया कि एसपी का यह किला कितना मजबूत है। अखिलेश यादव भारी मार्जिन से चुनाव जीत गए।